हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग का बीपीएससी टीचर का वीडियो हम ले रहे हैं, तो मैथ का जो हमारा वीडियो है, तो आज वाले में आप लोग को वीडियो देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। मैथ का क्वेश्चन जो पीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे। तो आज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। करें यदि किसी वर्ग का विकर्ण कराए यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2√2 मीटर हो 2√2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए, अगर आपका किसी में विकर्ण दिया हुआ, अगर आपका विकर्ण दिया हुआ और क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछे, अगर किसी क्वेश्चन में आपका वर्ग दिया हुआ हो, विकर्ण दिया हुआ हो और वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण मतलब समझ गए, ये वाला, ये चारों भुजा बराबर रहेगा, ए सेम ही रहेगा, ठीक है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। पिक्चर में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो मैनेज कीजिएगा। और ये वाला दिया हुआ आपका, ये विकर्ण आपका दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्या, विकर्ण। इसको हम बोलते हैं विकर्ण, जिसमें विकर्ण आपका दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर दिया हुआ तो विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यह फॉर्मूला होता है। अगर विकर्ण दिया हुआ हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। समझ भी गए। चलिए, तो विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 2√2 मीटर है, अब बटे 2, इसका स्क्वायर है जी, ठीक है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 गुने √2, मतलब √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ एक √2 निकलेगा। अगर ये ऐसे रहता कि √2 गुने √3 रहता, √2 गुने √3 रहता तो 3 दूनी 6, तो फिर √6 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर सेम अंक रहेगा तो उसमें एक बाहर निकल जाएगा। चलिए, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुने √2 करेंगे तो 2 निकल जाएगा, अब बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 4। कितना बच गया, 4। तो ये 4 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 50 मीटर लंबाई, 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारे से सटा हुआ 5 मीटर, जिसे मान लेते हैं कि वर्गाकार ये खेत है। ये आपका क्या है, एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार आपका खेत है। कह रहा है 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत है, मतलब 50 मीटर वर्गाकार जब होगा तो मतलब 50 मीटर लंबाई भी होगा, 50 मीटर चौड़ाई भी होगा, क्योंकि वर्गाकार में चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये 50 मीटर तो ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर और ये भी आपका 50 मीटर होगा। अब कह रहा है कि बाहर चारों ओर किनारे से सटा हुआ, मतलब किनारे से इसका सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्र, मतलब किनारे से सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कर रहा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो पूछ रहा है कि इस रास्ते का जो होगा क्षेत्रफल क्या है, और सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ये ज्ञात करना है। अगर आपका कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। तो आपका 5 मीटर का चौड़ा रास्ता, टोटल कितने मीटर का रास्ता है, 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, ये भी तो 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, 5 मीटर है ये। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, 4 गुने 5, चारों भुजा तो 4 गुने 5, 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना 5 मीटर ये बढ़ रहा है, 50 मीटर का ये छेद था, 5 मीटर और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। 50 + 5 55। अब दोनों गुना कर दीजिए, 20 गुने 55 बराबर कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110, 1 0 और 1100, तो 1100 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बना, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना। चलिए एक बार और इसको क्लियर करते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारे से सटा हुआ, बाहर चारों ओर सटा हुआ है
5 मीटर चौड़ा रास्ता था, 5 मीटर चौड़ा ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी, 5 मीटर ये भी, मतलब चारों तरफ से अगर 5 मीटर होगा, अगर ये को 5 मीटर होगा मतलब चारों तरफ 5 मीटर वर्गाकार का मतलब ये, ठीक है। भुजा खेत का क्षेत्रफल कितना है 50 है, खेत का अपना टोटल कितना है भुजा एक 50 है, तो ये 50 हो गया, ये 50, ये 50, ये 50, मतलब वर्गाकार में चारों भुजा बराबर रहेगा। तो चौड़ा रास्ता कितना हो गया, तो चारों ओर, तो 4 गुने 5, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम इस रास्ते का 5 मीटर चौड़ा है तो 5 गुने 4 कर दिए। अब 5 मीटर देखिए, ये जो दूरी इसके बीच का दूरी, ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है क्या है 5 मीटर है, ये वाला जो दूरी आपका इसके बीच का दूरी है कितना है, ये 5 मीटर का, ये वाला आपका 5 मीटर का, तो 50 मीटर का, ये 5 मीटर का, ये 50 5 55, तो 4 गुने 5 कर दिए और 50 55, इन दोनों को आप गुना कर देंगे तो आपका गुना करने पे क्या आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको आराम से इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहा है कि 60 मीटर भुजा वाले, कह रहा है 60 मीटर भुजा वाले, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग किया है। कह रहा 60 मीटर भुजा वाले खेत के भीतर किनारे से सटे हुए 4 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये भी खेत है, ठीक है, ये वाला 60 मीटर है, ये इस बार क्या है, ये 60 मीटर। अब इस बार क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किनारे से सटे हुए 4 मीटर भीतर, मतलब अंदर साइड में, अंदर साइड में, इसका अंदर साइड में ये आपका 4 मीटर का रास्ता है, ये वाला रास्ता जो कितना है 4 मीटर है, ये वाला रास्ता कितना है 4 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस रास्ते का जो होगा क्षेत्रफल कितना होगा, तो सेम यही दिमाग लगाएंगे हम, चारों ओर, तो 4 गुने 4 से गुना करना है क्योंकि 4 मीटर का रास्ता, तो 4 से गुना किया, ठीक है, 4 से तो आपको गुना ही करना है क्योंकि चारों ये रहे 4 गुना, ठीक है। अब गुना करेंगे, कितने मीटर का रास्ता है 60 मीटर का, 60 मीटर का एक ये बड़का है तो 4 मीटर इसमें से कम जाएगा क्योंकि 4 मीटर ये रास्ता अंदर की ओर है ना, तो इसमें घट जाएगा, 60 में से 4 घटाएंगे कितना 56, 60 में जब 4 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 60 माइनस 4 इंटू 4 गुने 4, आप गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 गुने 56, 16 गुने 56, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 896 मीटर स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाहर से रहेगा तो जुट जाएगा वो वाला, अंदर से रहेगा तो घट जाएगा वो वाला, बस सिंपल सा ट्रिक याद रखना और कुछ भी सही नहीं दिमाग में रखना। क्लियर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल होने वाले प्रतिशत वृद्धि। अगर कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि वृद्धि या कमी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए तो देखिए एक इसका फॉर्मूला ये भी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका देखिए एक फॉर्मूला है 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 100, 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 100, ये एक फॉर्मूला आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि एक फॉर्मूला। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 50% वृद्धि हो रहा है तो 50 प्लस 50 गुने 50 गुने 50 बटे 100, बात बराबरी आएगा, बात बराबरी आएगा। तो 50 दूनी 100 प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2500 बटे 100, कट गया, 100 प्लस 25 बराबर कितना 125, 125%। सेम अगर इसी तरह से इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 100 हो जाएगा, 50 प्लस 100 हो जाएगा, और 50 गुने 25 2500, 0 0 कट गया तो 25 25 25, तो 100 प्लस 25 बराबर 125। आंसर उतना ही आना है, सेम ही आना है, ठीक है। तो आप ये दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर वृद्धि और कमी रहेगा तो माइनस में करेंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस में करेंगे। यही अगर माइनस में, अगर कमी रहता तो हम माइनस में लेते हैं, अगर वृद्धि है तो हम प्लस में करेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर जरूर करते जाइएगा, शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है, उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का छड़ रखा जा सकता है। तो लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है अंडर रूट, जितना दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिए। 10 मीटर का स्क्वायर है
10 है तो 10 मीटर प्लस 8 मीटर है तो 8 मीटर का स्क्वायर कीजिए, प्लस ऊंचाई कितना है जी 4 मीटर तो 4 का स्क्वायर कीजिए। अब इसको जोड़िए, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में है जी, ठीक है अंडर रूट में। आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 164 180 अंडर रूट 180। अब 180 आ गया, तब 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसका भी दिमाग में रखिएगा कि अगर 180 को रूट में लिखना, 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। अब ये देखिए 2 गो है तो इसमें से 1 गो 2 निकालिए, 3 2 गो है इसमें से 1 गो 3 निकालिए, अब 5 1 गो है तो 2 तिया 6, 5 1 गो है तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो 6 रूट 5 इसको हम लिखेंगे, 6 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा, 6 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बन जाएगा, छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए बढ़िया है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा, एक वर्गाकार टाइल है जिसकी एक भुजा जो है आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है सॉरी 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल लगेगी। टोटल टाइल पूछ रहा है कि इसमें कितना लगेगा। एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो मतलब एक भुजा जो 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो 8 मीटर लंबी है, 8 मीटर लंबी है, तो इसको क्या करेंगे 8 गुने 100 बराबर 800 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ये 4.5 है तो 4.5 गुने 100 तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या किया सेंटीमीटर बदल दिए, मीटर को हमने सेंटीमीटर बदल दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, बर की भुजा आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख लीजिए। तो बर का सेंटीमीटर जो आपका है कितना है, बर की भुजा जो है कितना 12 सेंटीमीटर, बर की भुजा हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और मीटर को हमने सेंटीमीटर बदल दिया। आप क्या कीजिए, बर का भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा उसका यानी 12 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या कीजिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, लंबाई और ऊंचाई को, लंबाई है 800 मीटर और ये है 450 मीटर, इन दोनों गुना कर दीजिए। और बर का क्षेत्रफल क्या होता है 12, भुजा स्क्वायर तो 12 गुने 12, काटने में थोड़ा आसानी होगा, 12 गुने 12 कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए। अब अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 2 चौके 8 200, ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 और 50 चौके 200। अब ये आ जाएगा 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 9 5 45 50, 50 गुने 50 बराबर कितने हो गए 2500, कितने हो गए 2500। टोटल कितने टाइल लगेगी इसमें 2500 टाइल लगेगी, कितने लगेगी 2500 टाइल लगेगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण कह रहा है, यदि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण जो है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। इसमें देखिए करा कर्ण, तो हमें कर्ण पता है, तो कर्ण हम बोलते हैं इसको वर्गाकार कर्ण है, तो कर्ण हम इसको बोलेंगे। ये वाला कितना दे रहा है 80 मीटर, मतलब हमें ये वाला ये दोनों निकालना है, लंबाई चौड़ाई हमको कुछ नहीं पता और उसकी भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे इसको वर्गाकार में ये भी सेम होता है और ये भी सेम होता है और आपका ये भी सेम होता है, क्योंकि वर्ग का भुजा चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों क्या होगा ये चारों सेम ही रहता है, क्योंकि ये भुजा अगर एक्स है तो भी भुजा एक्स रहेगा और तीसरा भी एक्स रहेगा, चौथा भी भुजा एक्स रहेगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण जो हमारा दिया हुआ कितना है 80 मीटर दिया हुआ है, कर्ण हमारा सिर्फ 80 मीटर दिया हुआ है, बाकी ये हमारा क्या है x6 ही है, यानी x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हमने x6 माना है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 और बराबर 2x स्क्वायर, कट जाएगा 32 दूनी 64 यानी 3200 ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3200, एक्स स्क्वायर बराबर 3200, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3200। जब इसको हम वर्ग निकालेंगे तो आपका जो तोड़ के आएगा 40√2 आएगा, जैसे कि जस्ट हमने बताया वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 40√2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 5:4 है, यदि उसकी परिमिति 90 मीटर यानी परिमाप 90 मीटर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:4। अपने मन से क्या कीजिए एक इसमें सटा दीजिए, अपने मन से क्या करना है एक सटा देना। अगर उसकी परिमिति 90 मीटर है, उसकी परिमिति जो है 90 मीटर है, तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना बराबर 90 मीटर दिया हुआ है, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 90 मीटर, मतलब परिमाप है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 90 मीटर। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 5x प्लस 4x, 5 और 4 बराबर कितना 90, तो 5 4 9 दूनी 18, 18x बराबर कितना 90, 18x बराबर कितना हो गया 90 हो गया, तो 18 बचे 90, यानी x बराबर कितना 5, x बराबर कितना हो गया 5। अब इसका कह रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई याद कर लेते हैं, ये 5 बचे 25, ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 के 20, 4 गुने 5 करेंगे, x का मान है 4 बचे 20, नहीं 20 गुने 25 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 पे 1 0, 500 मीटर उसका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आराम से बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की फिलहाल थैंक यू।